हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में चार्ट पैटर्न काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं पिछले 8-9 महीने से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हूँ आपकी तरह ही। लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ उसके द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये काम करते हैं कि नहीं करते। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं जो अपनी एनालिसिस करता हूँ वो मैं करता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, और जो मैं एंट्री और एग्जिट करता हूँ वो करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। और मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो हम इसीलिए आज हम बात करेंगे। तो देखो, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये करंट चार्ट है, यानी कि ये कोई 1 साल पुराना नहीं है या 6 महीने पुराना नहीं है। ये करंट आप देख सकते हो 2024 है। और ये तुम्हारा आज मार्केट क्लोज हुआ, ये तुम 15 जनवरी को देख रहे हो। तो देखो, हम इधर ही देखते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है, सब ये चार्ट पैटर्न काम करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और याद रहे, ट्रेंड लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, एक क्या होता है, जोन होता है। सबसे पहले तो उसको समझे कि नहीं। ये हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमको यहाँ क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि साहब मार्केट में इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। समझ में आ रही, रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब देखो, हमने ऊपर इसको हमने रेड कर दिया, ठीक है। हमने अब देखो इस वाले जोन को क्यों नहीं लिया, इस वाले जोन को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर ये बड़ा जो बन जाएगा रेजिस्टेंस, तो उसमें हम ट्रेड कहाँ करेंगे। तो इसलिए ये जो करंट टाइम पे जो मार्केट ने यहाँ से जो तुम्हारा ये फॉल दिया है, ये जैसे देखो आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल्स बनी है, ये फॉल दिया है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो हमको यही देखना है कि साहब ये पैटर्न्स काम करते हैं कि नहीं। अब ये तुम्हारी 9 जनवरी की वो तारीख है, ठीक है। तो 9 जनवरी को हम वन टाइम फ्रेम पर जाएंगे, वन टाइम फ्रेम पर जाएंगे। एक मिनट, ये हम वन टाइम फ्रेम पर आए, कहाँ है 9 जनवरी, ये रही, ठीक है। ये हमको 9 जनवरी को ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम पर क्या एनालिसिस किया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखा तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे गया, ठीक है, और ये ठीक है। अब मुझे आप बताइए ये कौन सा पैटर्न, इसको कहते हैं राइजिंग वेज। समझ में आ रही है कि नहीं, राइजिंग वेज पैटर्न है। और एक बात याद रखना है कि कोई भी पैटर्न परफेक्ट नहीं होता। अगर मार्केट में परफेक्ट ही आपको दिखेगा पैटर्न, तो वो सबको दिख रहा है, अकेले आप या मैं नहीं हूँ जिसको ये पैटर्न नहीं दिख रहे हैं। तो इसको समझो, हमारा क्या है, देखो जब भी हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं या प्राइस को फॉलो कर रहे हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैक टेस्टिंग करना। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को प्रीवियस चार्ट में या प्रीवियस डेज में नहीं देखेंगे ना, तो हम प्रेजेंट या लाइव मार्केट में इनको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये समझो इस चीज़ को, ये देखो परफेक्ट नहीं है लेकिन ये राइजिंग वेज ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका प्लेसमेंट कहाँ पे है, राइजिंग वेज कहाँ पर बनना चाहिए, सपोर्ट पे नहीं, राइजिंग वेज बनना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल पे, ताकि हम वहाँ पर शॉर्ट कर सकें। तो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता तो ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे आप शॉर्ट करते, सॉरी, अगर यहाँ पे आप इसको उठाते हैं, एक मिनट, अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करते तो हमारा, मैं नॉर्मली 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ और मेरा टारगेट जो होता है 1:2.6 होता है। तो ये यहाँ पे मार्केट हमको टारगेट दे गया, ठीक है। और बल्कि इससे भी नीचे गया, हालांकि इतना एक्सपेक्ट कोई नहीं करता कि इतना नीचे जाएगा मार्केट। लेकिन मैं आपको यहाँ क्या बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो एक पैटर्न हो गया, मैं आपको और भी दिखाता हूँ पैटर्न। इसको हम उठाएंगे, कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर आ गए।
उसके बाद हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, ठीक है, इस वाले चार्ट पे। यहाँ देखो, सबसे पहला हमने यहाँ क्या देखा कि साहब एक क्या है, ये सपोर्ट लेवल है, समझे। सपोर्ट लेवल क्या नहीं होता, एक जोन होता है, कोई एक लाइन नहीं होती। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, ये 13 दिसंबर का टाइम है। इस 13 दिसंबर को हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 13 दिसंबर, ठीक है। ये 13 दिसंबर की तारीख आ गई। अब इसमें आपको एक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए। देखो, ये चार्ट पैटर्न यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे अपन, ये आया नीचे, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न, आप सभी जानते हो उसको, ये फॉलिंग वेज, समझे। मार्केट अप ट्रेंड में था, उसने रिट्रेस किया, सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर आने के बाद एक पैटर्न बनाया। कौन सा पैटर्न बनाया, कौन सा पैटर्न था ये था फॉलिंग वेज। ये फॉल कर रहा है मार्केट। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर अगर हम एंट्री करते, इसके ब्रेक पर एंट्री करते, और हमारा जो स्टॉप लॉस में 20 पॉइंट का लेता हूँ, और ये यहाँ पे हम रखते, ठीक है, और 1:2.6 का मेरा टारगेट रहता है। ये देखो, इजीली अचीव हुआ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में हर एक चीज़ काम करती है, समझ में आ रही है, हर एक चीज़। आज का करंट मार्केट आपको दिखाता हूँ, समझ में आ रही है। करंट मार्केट मतलब आज 15 जनवरी को मार्केट ने कैसा बिहेव किया। हम ये देखो, ये रहा 15 जनवरी, सॉरी 16 जनवरी को आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। 16 जनवरी, कल 15 थी, आज 16 है। हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे, रिटेस्ट करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद ये देखो, 15 जनवरी का क्या है, ये 15 जनवरी का हमारे पास डे है, ठीक है। पहले इसको 5 मिनट पर जाएंगे, 5 मिनट पर, और यहाँ पर एक अपन क्या बनाएंगे, प्रीवियस डे के हाई को लेकर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, समझ में आ रही है। ये बनाया हमने रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि भाई 15 जनवरी को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग दी और ये हाई भी लगाया, ठीक है। तो इस ये हमारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अब देखो, ये इतना कोई परफेक्ट नहीं कर सकता, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इससे ऊपर भी जा सकता है, समझ में आ रही है। लेकिन हमारा काम क्या है, अपने एनालिसिस को मजबूत करना। और ये चीज़ें देखो, प्राइस एक्शन क्या है ना, एक दिन में नहीं आती। चार्ट पैटर्न आप आइडेंटिफाई एक दिन में नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजीली आपको पता चलेगी चार्ट कहाँ पे बन रहा है, चार्ट कैसा बन रहा है, और क्या हमको शो कर रहा है। तो हमने प्रीवियस डे हाई का अपने रेजिस्टेंस मार्क किया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर गए, इसके बाद इसको रिफ़्रेश किया, ठीक है, रिफ़्रेश किया। अब ये आज की तारीख है 16 जनवरी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये एक पैटर्न देखो, ये यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, और ये यहाँ से ड्रॉ किया। ये कौन सा पैटर्न है, मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। प्रीवियस डे हाई के रेजिस्टेंस पे मार्केट ने क्या बनाया, एक चार्ट पैटर्न बनाया, इसको कहते हैं हम राइजिंग वेज। ये दोबारा राइजिंग वेज बनाया। इत्तेफाक से 2-3 बार आपको मैंने राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज ही दिखाया है, लेकिन मैं और भी पैटर्न दिखाता हूँ अभी आपको, आप रुको। तो देखो, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते, ब्रेक किया, रीटेस्ट पे भी एंट्री करेंगे, तब भी इसके ब्रेक पर, तो देखो मार्केट ने क्या किया, ये देखो, इसको हम हटाएंगे, तो गलत लग गया, इसको हम लेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। उसके बाद 20 पॉइंट का मेरा एसएल, निफ्टी में 20 पॉइंट 25 पॉइंट का एसएल बहुत होता है, और मेरा 1:2.6 का टारगेट रहता है। उसको देखो, मार्केट ने ईजीली दिया, ईजीली दिया, और बल्कि इतना अच्छा फॉल किया आज में, कोई सोच भी नहीं सकता कि मार्केट इतना फॉल करेगा नीचे। तो ये हमको देखना है, और मैं आपको और पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये बड़े टाइम फ्रेम पर गए, पीछे आएंगे और थोड़ा
कुछ और पे चलते हैं। हाँ ठीक है, दिसंबर, अपन दिसंबर को लेते हैं। ये कौन सी तारीख है? ये है 4 दिसंबर की अपन तारीख देखते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को मार्केट ने क्या किया। अब देखो गैप अप ओपन हुआ, कोई अपने पास आगे का कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, कैसे इसको अब अपन टैकल करेंगे। तो क्या हुआ, मैं गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मैं एंट्री 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लेता हूँ और जो मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ वो 15 मिनट और 30 मिनट पर करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता चल रहा क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। तो अपन जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर हम टैप करेंगे 4 दिसंबर 2023। ठीक है, नीचे आए, ये आ गया 4 दिसंबर 2023। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, यहाँ आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? पहली चीज़, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, इसको आप पहले देखो। मार्केट नीचे आया, ये एक सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर चार्ट पैटर्न में? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपन यहाँ गए, ब्रश को निकाला, ब्रश टूल को, और ये देखो ये हमारा कप और ये उसका हैंडल, समझे? अब ये चीज़ देखो कितना सिंपल और कितना इजी है। जब ये बन गया तो हमको दिख रहा है, मान ली ये बात, लेकिन जब हम इनको बैक टेस्टिंग करते हैं ना, तब हमको पता चलती है कि चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। अगर आपने इसके ब्रेक पर एंट्री ली होती, ठीक है, और जिस तरीके से मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 20 पॉइंट का, ऐसे लिया होता और टारगेट आपने, मैं 2.6 लेता हूँ, तो ये आराम से इजीली मार्केट ने हमको दिया। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि देखो चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब काम करता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ पर बना है। अगर डाउन ट्रेंड है, अगर सपोर्ट पर कप एंड हैंडल तुम देखोगे, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में था, मार्केट गैप अप हुआ, रिट्रेस किया, इसने एक पैटर्न बनाया, उसके बाद मार्केट ने आपको अच्छी एंट्री दी। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज से एक चीज़ को समझना, और दूसरी चीज़ हमारे दिमागों में क्या भर दिया है ना, कि रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में ये भर दो कि प्राइस एक्शन काम ही नहीं करता। तो वो क्या करेगा ना, वो इधर उधर इन चीज़ों में, फालतू चीज़ों में घूमता रहेगा और वो ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे इजी है, बैक टेस्ट करो, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न काम करते हैं। और भी मैं आपको पैटर्न दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी। आप मुझे बताना तो मैं और भी आपके लिए इन्हीं चीज़ों पे वीडियो बना दूँगा। समझ में आ रही है? एक पैटर्न मैं आपको और दिखा देता हूँ, चलो। आप अगर थोड़ा विश्वास ना हो तो देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं। ये देखो, अब बड़े टाइम फ्रेम पर देख लो आप पैटर्न को। चलो बताता हूँ मैं आपको। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखो नीचे से ऊपर से फॉल कर रहा है, मार्केट ने ऊपर की तरफ रिट्रेस किया। अब एक पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में? नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ। देखो ये अपन ब्रश में जाएंगे, ब्रश को मैं फेवरेट कर देता हूँ, तब आएगी सही। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा ऊपर नीचे, ये क्या, कौन सा पैटर्न है? ये दिख रहा है आपको? ये एम पैटर्न है, दिख रहा है एम पैटर्न? ये दिख रहा है एम पैटर्न? ये बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, देन फॉल। समझ में आ रही है? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है 30 मिनट का, कितना अच्छा एम पैटर्न इसने फॉलो किया है, दिख रहा है ना? इसको रिमूव कर दो, इसको अब आप देख सकते हैं, किसी को नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, बैक टेस्ट करते हैं, मार्केट को पूरा देखते हैं, 2 घंटा भी अगर हम बैक टेस्टिंग करें, एनालिसिस करें, तो हमको सारी चीज़ें अच्छी रीति से, अच्छे तरीके से दिखाई देंगी। तो ये बड़े टाइम पे था एम पैटर्न। इसमें और भी पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। हर एक दिन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हफ्ते में 5 दिन अपनी ट्रेड होती है,
3 से 4 दिन अपन अच्छे से चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए फालतू चीज़ों में फोकस करना बंद करें और चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इसको मास्टर करें। मास्टर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पैटर्न मैं आपको और दिखा देता हूँ, आप कहोगे कि ये कैसे आ गया। यहाँ पे देखो, मार्केट ये डाउनफॉल कर रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। ये तुम्हारी तारीख कौन सी है? 25 अक्टूबर 2023। इसको खोलते हैं, ठीक है। 25 अक्टूबर मैं डालूंगा, 25 अक्टूबर कहाँ गई, ये 2023, ठीक है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये कुछ दिक्कत कर रहा है चार्ट, 1 मिनट, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। 25 अक्टूबर की अपन तारीख में जाएंगे, यहाँ पे इसको ओपन किया, ये 25 अक्टूबर, इसको खोला, नीचे देखो, ये हाँ, ये आ गया 25 अक्टूबर, ठीक है। मार्केट फॉल कर रहा था, यहाँ भी चलो मैं आपको एक पैटर्न दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कौन सा, ये पैटर्न, फ्लैग पैटर्न देखो आप, मैं दिखाता हूँ। ये ऐसा हमने किया, ठीक है, ठीक है, ये गया, ठीक है। ये साफ दिख रहा है कि ये फ्लैग पैटर्न है। मार्केट डाउनफॉल में था, नीचे आ रहा था। फ्लैग पैटर्न कौन सा पैटर्न है? कंटिन्यूशन पैटर्न, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है। ईजीली मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, आप एंट्री लो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ 25 तारीख में जो मैंने क्या देखा। ये देखो, ये लास्ट डे है, मतलब लास्ट इवनिंग में ये ट्रेड था, लेकिन ये मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन ही खुल गया वो, तो एंट्री का मौका नहीं दिया। आप यहाँ पर देखो, एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, नहीं देखा? देखो मैं दिखाता हूँ। ये हमारा शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, कौन सा पैटर्न है ये, दिख रहा है? हालांकि ये डाउन ट्रेंड में बना है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूशन फॉल कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि मार्केट ने रिट्रेस किया, और ये तुम्हारा कौन सा सपोर्ट लेवल था? 19,200। ये क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इस जगह पे मार्केट रिएक्ट करता ही है, ये देखो। तो ये चीज़, इन चीज़ों को देखना हमें बहुत ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे कोई BTC ट्रेड करता है तो उसने अगर किया होगा इस पैटर्न को देखकर, तो कितना अच्छा फॉल किया मार्केट ने, दिख रहा है ना ये? कितना अच्छा फॉल किया। यहाँ से कोई अगर ट्रेड लेता तो वो कितना अच्छा फॉल किया, 250-300 पॉइंट। हालांकि इतना बड़ा गैप अप इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, मार्केट ऑलरेडी फॉल कर चुका है, लेकिन ये पैटर्न्स काम करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत लगी हो या कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा हो सकेगी जैसे। और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने कोई गलती करी, अगर सही बताया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।